हाय दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। तो हम इस टॉपिक को इस तरह पढ़ेंगे कि जो भी, जैसे मान लो प्रेजेंट टेंस है हमारा, उसके पहचान क्या है, बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ऑन द फोकस ऑफ एग्जामिनेशन, कंपटीशन एग्जामिनेशन के बेस पर पढ़ेंगे हम। मतलब जितने भी रूल्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उनके हिसाब से हम दोस्तों ये टेंस पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन से हो जाए। जैसे हमारा टॉपिक है टेंस। कितने तरह का होता है? 3 तरह का, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और हर एक के दोस्तों 4 पार्ट होते हैं हर एक के। जैसे इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही सेम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 भाग होंगे हर एक टेंस के दोस्तों, और इनके भी दोस्तों 4 भाग रहेंगे। जैसे हर एक भाग, टेंस कितने? 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इनके पार्ट कितने हैं? 4। और इन 4 पार्ट्स के पार्ट्स कितने हैं? 4। कौन कौन से? जैसे मान लो पहला वाला ही ले लेते हैं हम, इंडेफिनिट के। जैसे कितने पार्ट्स बनेंगे इसके? बनेंगे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है कोई, उनके क्या बनेंगे? सिंपल। पहला सिंपल, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं इसको, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं सिंपल को। सिंपल हो गया। दूसरा बनेगा बेट इसमें नेगेटिव। तीसरा बनेगा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। चौथा जो बनेगा इंटेरोनेगेटिव, इंटेरोनेगेटिव। ये 4 पार्ट्स है। सिंपल जिसमें ना तो क्वेश्चन पूछा जाए ना ही नोट आए, नेगेटिव जिसमें नोट आए, इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, और इंटेरोनेगेटिव, इंटेरो मतलब क्वेश्चन, नेगेटिव नोट, क्वेश्चन भी पूछा जाए और नोट भी आए दोस्तों। टेंस के 3 प्रकार है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर एक पार्ट के 4 भाग हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही चलते जाएंगे। और हर 4 पार्ट के 4 पार्ट है, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव। तो इस तरह हम दोस्तों चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। जो सबसे पहले लेंगे हम, शुरुआत से करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। हमें प्रेजेंट को बेसिक से नहीं करना है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव जितने भी रूल्स आते हैं उसके हिसाब से करना है। जैसे हमारा वहां पे दिल्ली में कोचिंग देते उस तरह से रूल आता है, हरियाणा एसएससी में आते हैं, हमारे एसएससी में आते हैं, जो भी रूल्स, वो रूल ही पढ़ेंगे हम। हमें बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ना है। आप बच्चे नहीं हो, आप बच्चों की तरह नहीं पढ़ सकते, केवल रूल्स। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब करते हैं हम, जैसे कि पहले कहा हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके जितने भी रूल्स है दोस्तों वो देखते हैं। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स, रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके दोस्त यूज के लीजिए, यूसेज के लीजिए। पहला जो रूल है वो, अगर कंडीशनल सेंटेंस आ रहा है, एक में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, जैसे सेल या विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ये विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और एक साइड, इस साइड कौन सा टेंस आएगा दोस्त? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। ध्यान रखना ये बात, अगर एक साइड फ्यूचर इंडेफिनिट है और दूसरी साइड कौन सा आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। पहला रूल तो ये हो गया दोस्तों।
दूसरा जो रूल है इसमें ये है, अगर कोई काम रेगुलर हो रहा है उसके लिए क्या काम आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है दोस्तों। जैसे डेली, ये हमारा एक सिंबल है, ये वर्ड है जिससे हम पहचान सकते हैं ये काम डेली, मैं डेली ये काम करता हूँ, मैं डेली वहां पे जाता हूँ, इस तरह से आई कम हियर डेली, मैं यहाँ पे रोज आता हूँ। तो जो रेगुलर काम हो रहा है वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। अगर कोई काम इरेगुलर हो रहा है वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। जैसे अर्थक्वेक्स है वो आते हैं जापान में, इरेगुलर काम है, रोजाना नहीं होता है, कभी कभी होता है, इरेगुलर हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस टेंस में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। और आदत है, आदत के लिए दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिटी आता है, ही स्मोक्स, ही डांसेस। जैसे यू डांस, तुम रोजान तुम नाचते हो, तुम्हारी ये हॉबी है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं कह दूं ये जो भी आदतें हैं जितनी भी, वो स्मोकिंग करता है, वो रेसिंग करता है, तो इस तरह से जितनी भी आदतें हैं उनके लिए आपका क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो क्या है, जैसे सब्जेक्ट है प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस में एस या ईएस है, एस या ईएस, प्रेजेंट ये तो होना ही होना है। एस या ईएस किसके साथ आएगा ये आपको जानते हो, 7वीं 8वीं पढ़े हो, ये बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये है दोस्तों। तो अब बात आ जाए यूनिवर्सल ट्रूथ है, वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सन है वो ईस्ट में उगता है दोस्तों, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल सत्य सत्य है, इसलिए ऐसी सेंटेंस में हमारा क्या आता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए नोट करने वाली बात है दोस्तों, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस, जितने भी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस होती है, और स्पोर्ट्स में कमेंट्री, स्पोर्ट्स के खेलों में जो कमेंट्री करते हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे पीएम है हमारा, प्राइम मिनिस्टर है, साइंस द डील, वो डील को साइन करता है, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। मान लो ऐसे ही दिया होता है न्यूज़पेपर में, जैसे सचिन तेंदुलकर स्ट्राइक्स द बॉल, सचिन तेंदुलकर वो बॉल को, गेंद को स्ट्राइक करता है। तो ऐसे केसेस में आपका कौन सा टेंस यूज होगा दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमेशा ध्यान रखना, एक में फ्यूचर इंडेफिनिट हो, दूसरे में प्रेजेंट इंडेफिनिट। रेगुलर काम हो रहा हो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, इरेगुलर हो रहा हो, जैसे अर्थक्वेक कभी कभी आते हैं जापान में, इस तरह से इरेगुलर हो रहा हो तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई आदत है, आदत को बता रहे हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में एस या ईएस, ये सिंपल के लिए दोस्तों, ठीक है, और आपको पता होगा ये। और जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके लिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, और सपोर्ट है न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, वहां पर आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जैसे पीएम साइंस द डील, सचिन स्ट्राइक्स द बॉल। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम, चलिए दोस्तों अब करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट किया, अब करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा हमारा। तो दोस्तों इसके रूल्स देख लेते हैं हम, कहां कहां पर ये यूज होता है। अगर सेंटेंस में इट्स टाइम आ रहा है, इट्स हाई टाइम आ रहा है, तो वहां पर दोस्तों आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी दोस्तों। अगर सेंटेंस में इट्स टाइम आ रहा है, इट्स हाई टाइम आ रहा है, तो सेकंड फॉर्म लगेगी दोस्तों, भूलना मत इस बात को। जैसे एग्जांपल हो गया आपका, इट्स टाइम यू स्टडी, यहां पर गया अब टाइम है तुम पढ़ो। दोस्तों ये जो फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म है, इट्स टाइम आ गया दोस्तों, मैंने बताया इट्स हाई टाइम होता है यहाँ पर, और यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे भी तो सेकंड फॉर्म आती दोस्तों। ये रूल हो गया पहला। इसमें दोस्तों नोट करने वाली बात है, और ये रूल नंबर 2 बन जाता है, अगर इट्स टाइम और इट्स हाई टाइम के बाद हमारा प्रीपोजिशन टू है, तो हमेशा ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे इट्स टाइम टू, आ गया टू,
स्टेडी। तो दोस्तों ऐसे ध्यान रखना, अगर इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम के बाद टू आए और वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे इट्स टाइम टू स्टडी, और ये टाइम पढ़ने का है। और तीसरा जो रूल बनता है दोस्तों, आ गया दोस्तों ये बात समझ में। पहला रूल क्या कहता है, इट्स टाइम और इट्स हाई टाइम के बाद टू नहीं है अगर, तो सेकंड फॉर्म। अगर इट्स टाइम और इट्स हाई टाइम के बाद अगर टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, अगर मेन वर्ब पर जोड़ दिया जा रहा है तो वहां पर दोस्तों क्या आएगा आपकी, जैसे यू डू कम हियर एवरीडे की बात आ गई, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, डू आएगा। कम है फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, सॉरी अगर दिया जा रहा है तो डू और डिड, डज से ये इम्फेसिस किया जाता है मेन वर्ब पे। जैसे मेन वर्ब है, मैं यहाँ रोजाना आता तो हूं, तुम यहाँ रोजाना आते तो हो, जोड़ दिया जा रहा, आते तो हो मतलब इस पे जोड़ दिया जाए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसे ही दोस्तों ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर बात आ जाए ऐसे, अगर ऐसे आ जाए कि आई ब्लैंक कम यस्टरडे किसको प्रेजेंट कर रहा है, पास्ट को प्रेजेंट कर रहा है। किसको दर्शा रहा है दोस्तों, पास्ट को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सेकंड फॉर्म आएगी केम। तो दोस्तों यही रूल थे पास्ट इंडेफिनिट में, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। और दोस्तों इसके बाद हम करवाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया आपका, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और उसके बाद करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात आए तो इसकी जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस में शैल विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो शैल विल को दोस्तों मैंने मॉडल की जो वीडियो है, पहले मॉडल करवाया था मैंने, तो उसकी वीडियो में शैल और विल को मैंने इलस्ट्रेट कर रखा है। और इसका एक रूल बनता है, अगर एक साइड हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक साइड हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरी साइड हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। अभी करवाया था ये रूल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, केवल इसका ही रूल एक है। और जो ये बनता है शैल और विल कहाँ पर होता है, जैसे मैंने उसमें बताया था मॉडल्स में, विल का यूज कहाँ पर होता है, इजाजत देने के लिए वहां पे जाऊंगा, फ्यूचर में कोई काम होगा तो वहां पर होता है। ऐसा ही शैल का होता है। मोस्टली ये रूल बनता है शैल और विल, शैल तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ आएगा और विल थर्ड पर्सन के साथ आएगा। ऐसा अब कोई नहीं है दोस्तों, ज्यादातर ग्रामेटिकल रूल्स अभी आया है नया, उसमें है शैल को हटा दो, विल का ही यूज कर लो सब जगह। तो दोस्तों आपको क्या काम करना है, जो शैल और विल का यूज है वो मॉडल्स की वीडियो है उसमें देखना है दोस्तों। यहाँ के हमारे 3 पार्ट हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब करते हैं हम अगली वीडियो में दोस्तों पार्ट 2 में कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों।